आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग कमांडर सिटी के बारे में। लोकेशन, इसके चार्जेस, इसमें रहना कैसा है, आप क्यों यहाँ पे घर लें, ये इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, यहाँ पे हॉस्पिटल कैसा है, स्कूल कैसा है, चार्जेस कैसे हैं घरों के, एटसेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं 3 स्कीम्स ऑफ कमांडर सिटी। ये बिल्कुल इनका अपडेटेड प्राइस प्लान है जो इनका भी चल रहा है करंटली, ये वो है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं इनकी स्कीम्स पे। इनकी 3 तरह की स्कीम्स हैं। एक स्कीम में आपको जो घर है वो 1 साल के अंदर मिलता है, दूसरी स्कीम में भी घर आपको 1 साल के अंदर मिलता है, और तीसरी स्कीम में आपको घर 3.5 से 4.5 साल के अंदर मिलता है। ठीक है, पहले स्कीम आपकी इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम में कोई सूद नहीं है, कुछ भी नहीं है, 40 महीने में आपने किस्तें देनी है। दूसरी स्कीम आपकी 20 साल की स्कीम है जिसमें कोई सूद नहीं, कोई वो नहीं है। सिर्फ को इजी होम फाइनेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको 20 साल तक के लिए आपको इजीली आप जाके किस्त दे सकते हैं किराए की कीमत पर पैसों के। उसके बाद आती है हमारी स्पेशल प्राइस स्कीम, जो हमारी मैंने बताया था कि आपको 3.5 से 4.5 साल के अंदर किस्तें देनी है। 3.5 से 4.5 साल तक आपने वेट करना है, उसके बाद आपको घर मिलेगा। तो इसमें ऐसा है कि इसमें घर की प्राइस थोड़ी कम हो जाती है आपको नॉर्मल स्कीम्स से। तो आते हैं हम टू रूम अपार्टमेंट की तरफ। सबसे पहले जो आपको बॉक्स दिख रहा है उसमें टू रूम अपार्टमेंट लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है यूनिट कॉस्ट 32 लाख रुपीज़। अभी किस तरह आपने पे करने हैं, आप चाहें तो आप इसको 1 साल में लेके 1 साल में आप 1 लाख रुपये देके बुकिंग करवाएंगे तो 1 साल के अंदर आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद आपकी किस्तें स्टार्ट होंगी। किस्तें आपकी चलेंगी 40 महीने तक। 1 महीने की किस्त आपकी होगी 80,000 रुपये, जो आपकी 40 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनती है 32 लाख रुपये। ठीक है, 1 लाख देखिए आपने बुकिंग करवानी है, देन आपने वेट करना है जब घर की चाबियाँ मिल जाएंगी, देन आपकी किस्तें स्टार्ट होंगी। इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होने के बाद 40 मंथ्स के बाद आपका घर आपके नाम पे हो जाएगा, लीज़ करवा सकते हैं आप इजीली। उसके बाद अगर यही घर आप लेते हैं इजी होम फाइनेंस स्कीम में, तो इसमें यह है कि आपको डाउन पेमेंट देनी है। डाउन पेमेंट इसके अंदर ऐसी है कि आपने पहले 17 लाख रुपए देने हैं इनको, मतलब 1 लाख बुकिंग का और 17 लाख आपने डाउन पेमेंट देनी है। तो पीछे बचते हैं आपके 15 लाख रुपए। मतलब अगर ये टोटल घर जो 32 लाख का है, 17 लाख आपने दे दिए, पीछे बचते हैं 15 लाख रुपए। उस 15 लाख को आपने 20 साल तक देने हैं 15,000 पर मंथ, मतलब किराए की कीमत में आपने घर ले लेना है। तो इस जो 15,000 बचते हैं उसमें आपका 16% किराया कटता है, बाकी आपका कैपिटल आपका जो किस्त होती है वो कटती है आपकी। तो इस तरह घर आपका हो जाता है। और अगर यही घर आप लेना चाहें स्पेशल प्राइस स्कीम में तो ये अवेलेबल नहीं है इस स्कीम में, ये सिर्फ 2 स्कीम में अवेलेबल है। आगे आ जाते हैं हम 3 रूम अपार्टमेंट में। तो 3 रूम अपार्टमेंट जो है हमारे वो 40 लाख रुपए का है। अगर आप इंटरेस्ट फ्री लोन पहली वाली स्कीम में लेते हैं तो इसमें आपको घर की बुकिंग करवा के वही 1 साल का वेट करना है। 1 साल का वेट करने के बाद आपको चाबियाँ मिल जाएंगी। चाबियाँ मिलने के बाद आपकी किस्तें स्टार्ट होंगी। माहाना किस्त आपकी 1 लाख होगी, जो आपकी 40 महीने तक चलेगी। 40 महीने जो आपके होते हैं वो तकरीबन भी 3 साल और 4 महीने होते हैं। तो 40 मंथ तक आपने किस्तें देनी है, माना 1 लाख रुपये, आपकी 40 लाख पूरे हो जाएंगे, घर आपका लीज़ करवा सकते हैं। ये स्कीम 20 साल वाली किस्तों में है, तो ये इसमें आप डाउन पेमेंट देनी है। इसमें डाउन पेमेंट 22 लाख रुपए है, पीछे बचते हैं 18 लाख। 22 और 18 होते हैं 40 लाख का घर है। 22 आपने डाउन पेमेंट दी, 1 लाख आपने बुकिंग का करा, वो तो अलग है, वो सब में बुकिंग करवानी है आपने फ़ाइल का। ठीक है, उसके बाद पीछे आपका बचता है फाइनेंसिंग 18 लाख, जो आपने 18,000 पर मंथ में देने हैं 20 साल तक, जिसमें 16% आपका रेंट है, बाकी आपका इंस्टॉलमेंट है। ये भी स्कीम जो है वो स्पेशल प्राइस स्कीम अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल अंडर दिस स्कीम। तो ये 2 स्कीम आपको मैंने अपार्टमेंट की बता दी है, 2 रूम और 3 रूम। दोनों ही स्कीम में आपको जो घर है वो 1 साल के अंदर मिलेगा आपका अपार्टमेंट की चाबियाँ, और दोनों ही स्कीम में आपको जो किस्तें हैं वो घर मिलने के बाद शुरू होनी है। ठीक है, जो पहली स्कीम है उसमें आपने किस्तें 4 साल में देनी है, जो दूसरी स्कीम है उसमें किस्तें आपने 20 साल में देनी है, मतलब 240 महीनों में देनी है। जो पहली स्कीम है उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जो दूसरी स्कीम है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो आपका रेंट है कि आपको 20 साल के लिए घर की चाबियाँ दे रहे हैं, तो आप एज अ टेनेंट वहाँ रहेंगे, तो 20 साल के बाद आपका घर आपका अपना ज़ाती नाम पे होगा। ठीक है, तो इसी तरह पहली स्कीम और दूसरी स्कीम दोनों तकरीबन सेम है, बस एक उसमें 4 साल की किस्तें हैं, उसमें 20 साल की किस्तें हैं, जो आप दे सकते हैं जो आपको ईजी लगे। पहली स्कीम में डाउन पेमेंट नहीं है, दूसरी स्कीम में डाउन पेमेंट है। ठीक है जी, 20 साल वाली में डाउन पेमेंट देनी है आपने, पर पहली स्कीम में कोई डाउन पेमेंट नहीं है, सिर्फ आपने किस्तें देनी है माहाना। 2 रूम अपार्टमेंट में आपने किस्त देनी है 80,000 रुपये। 3 रूम अपार्टमेंट में आपने किस्त देनी है 1 लाख रुपये। ठीक है, जिसमें आपने 4 साल में कर लेना है। और इसी तरह 20 साल वाली किस्तों में 2 रूम अपार्टमेंट में आपने किस्त देनी है 15,000 रुपये, और 3 रूम अपार्टमेंट में किस्त देनी है 18,000 रुपये। पर आपने डाउन पेमेंट देनी है 17 लाख और 2 रूम में, और 22 लाख 3 रूम में। तो जो आपको ठीक लगे वो आप इस सूटेबल लगे वो आप बता दें।
तो बाकी का आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बाकी आपको मैं चार्जेस वगैरह बता देता हूँ, मेंटेनेंस वगैरह के, लोकेशन वगैरह। तो मेंटेनेंस चार्जेस जो 2 रूम अपार्टमेंट के हैं वो 1500 रुपये हैं, और जो 3 रूम अपार्टमेंट के मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो हैं 2000 रुपये। ठीक है, इसी तरह हमारे आते हैं मेंटेनेंस में। अब लोग पूछते हैं क्या इंक्लूड है। मेंटेनेंस में बहुत कुछ इंक्लूड है, बहुत कुछ, आप यकीन नहीं करेंगे। मेंटेनेंस में आपकी जो गलियों की सफाई है, आपकी जो पार्क की सफाई है, सिक्योरिटी का निज़ाम है, सिक्योरिटी गार्ड्स जो यहाँ पे 200 से ऊपर की टीम काम कर रही है उनकी सैलरीज़ हैं, और दिन रात 24 घंटे जो सिक्योरिटी की गाड़ी यहाँ पे घूमती है अंदर बाहर, आपको आपको और पर एक सिक्योर माहौल फराहम करते हैं। सिक्योरिटी कैमराज हैं, उनकी मेंटेनेंस है। इसके अलावा जो आपके घर के बाहर क्यारी बनी हुई, गार्डन बना हुआ है, उसकी देखभाल है, उसमें खाद डलवाना, उसमें कटाई करना, पौधे लगाना, ये मेंटेनेंस में आता है। आपके जो डस्टबिन है उसमें रोज़ का रोज़ कचरा लेके जाना, नया शॉपर डाल के जाना। और इसके अलावा अगर आपकी कोई चीज़ घर की ख़राब हो जाए तो अगर आप उसकी जो उससे उस चीज़ के पैसे देंगे, जो चीज़ खरीद के लानी है, बेशक आप खरीद के ले आएँ, सर्विस उसकी मेंटेनेंस में रहती है। मेंटेनेंस लाइट वगैरह की, इन जो कनेक्शन वगैरह की, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी ख़राब हो जाए, सिर्फ चीज़ के पैसे हैं, बाकी सर्विस आपकी बिल्कुल फ्री है। जो मजदूरी वगैरह होती है, लेबर कॉस्ट, वो नहीं है, वो मेंटेनेंस के अंदर ही आती है। तो काफ़ी चीज़ें मेंटेनेंस में आ जाती हैं, जिसके लिए 1500, 2000 से 3000 रुपये कुछ भी नहीं है। जो आपके मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो आपके बिल के अंदर लग कर आते हैं, और आपको हर महीने पे करने होते हैं बिल के साथ ही। बिल आप बिजली का बिल आपको 35 रुपये यूनिट है। कितना भी यूज़ कर लें आपके ऊपर है। अगर आप 100 के अंदर यूज़ करते हैं तो 100 रुपये, तो आपका 30 रुपये यूनिट है। अगर 100 से ऊपर जाता है तो आपको 35 रुपये यूनिट है। आप बेशक 1000 यूनिट, 2000 यूनिट भी यूज़ कर लें, आपका 35 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं आपका बिल बन जाएगा। यहाँ पे के इलेक्ट्रिक नहीं है, इनके अपने जनरेटर्स हैं बड़े बड़े 500 किलोवाट के, जो ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं। और 2 जनरेटर हैं इनके, तो एक बंद होता है तो एक चलता है। तो कभी भी यहाँ पे लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं, 24/7 लाइट है। ओनली दिन में 2 दफ़ा जाती है, 1 मिनट के लिए, जब जनरेटर्स चेंज होते हैं। इसके अलावा लोकेशन जो है, इसकी लोकेशन कमांडर सिटी जो बाकी है हमारा, ये M9 पे है, बहरे टाउन से 20 मिनट की ड्राइव पे, टूल प्लाजा से 30 मिनट की ड्राइव पे। मेन मोटरवे पे DHA से आगे जाके उल्टे हाथ पे कमांडर सिटी आ जाता है, 5 मिनट की DHA से 5 मिनट की ड्राइव पे। उम्मीद आपको सब कुछ समझ आ गई होगी। कुछ ना समझ आई हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।